एक तो है जिम्मेदारियों का विवाह, जिसे कहते हैं हम ठेका विवाह। वो संकल्प चूंकि हम पद्धति में नहीं ले रहे हैं तो वो धार्मिक संस्कार हमारे मन में नहीं बनता कि जो प्रकृति जो गुण धान के अंदर हैं कि वह नष्ट नहीं होता, अक्षत इसीलिए उसको कहते हैं। उस नए परिवार में उसको अपने हृदय को शिला के समान कठोर करना होता है। सखे सप्तपदी भव, अंतिम जो पग है वह मित्रता का है। मैं प्रोफेसर योगेंद्र कुमार यहाँ पर केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला में संस्कृत विभाग में आचार्य एवं अध्यक्ष पद पर कार्य कर रहा हूँ और संस्कृत मेरा विषय है। और मेरी प्रारंभिक जो शिक्षा है वो गुरुकुल में हुई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती के सिद्धांतों पर जो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली संचालित है उसमें मेरा प्रारंभिक अध्ययन हुआ है। आजकल जो विवाह पद्धति दो प्रकार से है, एक तो है जिम्मेदारियों का विवाह, जिसे कहते हैं हम ठेका विवाह। जैसे कि हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं या कहीं पर भी जाकर के मंदिर में जाकर के हम विवाह कर लेते हैं, उससे हमारे प्रति विवाह के प्रति हमारे मन में गंभीरता नहीं होती और वो संस्कार वो जिम्मेदारी का भाव नहीं आता। लेकिन जब हम वैदिक पद्धति से विवाह करते हैं तो विवाह की उस पूरी प्रक्रिया में जो जो कार्य होता है वो सारे के सारे कन्या के रूप में अथवा वर के रूप में हमारे संकल्प होते हैं कि हमें अपना नया जीवन प्रारंभ करना है। तो वो नया जीवन हम किन संकल्पों के साथ प्रारंभ करें, क्योंकि एक समाज में हमारी एक नई इकाई बन रही है। दो अलग अलग परिवार के व्यक्ति, अलग परिवार की कन्या और अलग अलग परिवार का वर, दोनों मिलकर के एक परिवार के रूप में आगे बढ़ते हैं। नई प्रजा हमारी संतान उत्पन्न होती है। तो उस समय जो संकल्प जीवन भर के हमारे मन में होने चाहिए, वो संकल्प चूंकि हम पद्धति में नहीं ले रहे हैं तो वो धार्मिक संस्कार हमारे मन में नहीं बनता। जो वैदिक विवाह पद्धति है स्वामी दयानंद ने जो समाज को दी है, वैदिक ग्रंथों के आधार पर, गृह सूत्रों के आधार पर जो उन्होंने बताई है, उस पद्धति की हर एक प्रक्रिया महत्वपूर्ण है। जैसे वहाँ मधुपर्क से शुरू होता है, पहले स्वागत प्रक्रिया है कि कन्या वर का स्वागत करती है। उसके बाद वो बिस्तर से, पानी से या मुंह धोने के पानी से या मधुपर्क से उसका स्वागत करती है। तो क्योंकि ये एक समाज में होना चाहिए, परिवार में कोई भी अतिथि आता है जिस प्रकार से हमें उसका स्वागत करना चाहिए, वो पद्धति विवाह के प्रारंभ में होती है। उसके बाद लाजा होम एक पद्धति होती है। लाजा होम में जो धान का खील है, धान की खील है, उसकी आहुतियाँ दिलवाई जाती हैं, जो कन्या की माँ अथवा भाई के द्वारा कन्या को दिया जाता है और कन्या फिर वर के हाथ में देती है और वर उन आहुतियों को देता है। वो इस बात का प्रतीक है कि जो प्रकृति जो गुण धान के अंदर हैं कि वह नष्ट नहीं होता, अक्षत इसीलिए उसको कहते हैं। और वह जब एक जगह बीज के रूप में आरोपित होता है, वहाँ से उखड़ करके वो खेत में जाता है, फिर खेत में जाकर के वो पल्लवित और पुष्पित होता है, फलवान होता है। उसी प्रकार से एक कन्या अलग परिवार में पैदा हुई है, पली बढ़ी है, योग्य कन्या बनी है, उसके बाद वो दूसरे परिवार में आरोपित की जाती है, दूसरे परिवार में उसका आधान किया जाता है, जहाँ पर वो पुष्पित और पल्लवित होती है, वो संतान होती है और अगली संतति के द्वारा हमारी आगे की संतान प्रारंभ होती है या हमारी जीवनचर्या, संसार का चक्र प्रारंभ होता है। इसके बाद एक शिलारोहण की एक पद्धति है। शिलारोहण दृढ़ता का प्रतीक है। वो दृढ़ता, चूंकि कन्या जब अपने घर में थी तो वो बेटी थी, वो नाराज भी हो सकती थी, वो परेशान भी हो सकती थी, उसको संभालने वाले बहुत लोग हैं, माँ भी हैं, पिता भी हैं, भाई भी हैं, सब लोग उसको संभालते हैं। लेकिन जब वो एक नए घर में जा रही है, उस नए परिवार में उसको अपने हृदय को शिला के समान कठोर करना होता है कि किसी भी विषम परिस्थिति में शिला के समान मैं अडिग रहूँगी, चाहे मेरे ऊपर बारिश होगी, चाहे मेरे ऊपर धूप होगी, चाहे सूर्य का प्रभाव होगा, चाहे वर्षा का प्रभाव होगा, चाहे आंधी तूफान होगे, कोई भी झंझावात होगा, उसकी तरह मैं शिला की तरह अडिग और निश्चल रहूँगी और अपनी गृहस्थ जीवन को आगे लेकर के जाऊँगी। इसी प्रकार सप्तपदी की एक यहाँ पर प्रक्रिया होती है, जहाँ पर 7 संकल्पों के द्वारा अन्न के लिए, संपत्ति के लिए, संतान के लिए, इस प्रकार समाज के लिए, राष्ट्र के लिए अलग अलग संकल्पों के साथ जो है सप्तपदी होती है। और अंतिम जो सखे सप्तपदी भव,
अंतिम जो पग है वह मित्रता का है कि पति पत्नी में कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं है। जैसे मित्र कभी छोटा बड़ा नहीं होता, मित्र मित्र होता है, समान अवस्था वाला, समान भाव वाला होता है। वो ही भाव, वो ही आपसी संबंध पति और पत्नी के बीच में, कन्या और वर के बीच में होते हैं। और वो अंतिम पग सखे सप्तपदी भव, सख्य भाव के लिए मित्रता के रूप में वो आगे बढ़कर ऐसा संकल्प वो दोनों मिलकर के लेते हैं और अपनी जीवनचर्या को प्रारंभ करते हैं।